तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी जो वैकेंसी सामने आ रहा है वो आ रहा है IREL के तरफ से, जिसका फॉर्म डेट आपका शुरू हो चुका है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रियल अर्थ लिमिटेड, जो कि एक भारत का ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आपको वैकेंसी देखने को मिल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से आपको वैकेंसी देखने को मिल रहा है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन बीटेक में होना चाहिए और फिर लॉ का पढ़ाई होना चाहिए या फिर HR फाइनेंस में MBA होना चाहिए। आपका जो ओपनिंग का जो डेट है रजिस्ट्रेशन का वो 21 से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट आपका 20/8 तक है, यानी 1 मंथ का आपको प्रॉपर टाइम मिल रहा है। और इसका लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट का 20 तक है। आपको एडमिट कार्ड सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में मिल जाएगा और एग्जामिनेशन डेट में भी चांस आपका 4th वीक ऑफ सितंबर या फिर 1st वीक ऑफ अक्टूबर में है। ठीक है, इसका जो आपका वेतन बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, करीबन आपका 13 से 14 लाख का पर एनम का आपका सैलरी होने वाला है, जो कि एक बहुत बड़े अमाउंट है। आपका जो यहाँ पोस्ट देखने को मिल रहा है MT टेक्निकल में आपको देखने को मिल रहा है, मैकेनिकल, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मिनरल डिपार्टमेंट की तरफ से आपको वैकेंसी देखने को मिल रहा है। MT HR में एक HR का वैकेंसी आपका डिसिप्लिन मांग रहा है। MT फाइनेंस में आपका फाइनेंस का डिसिप्लिन मांग रहा है। टोटल वैकेंसी आपका 35 है। टोटल वैकेंसी 35 है। आपका जो स्टाइपेंड है ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपको 57,000 मिलेगा। आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग आपको 40,000 से 1,40,000 तक का आपको सैलरी मिलेगा विद द बेसिक पे ऑफ 40,000। अप्रॉक्स आपका जो CTC बनेगा वो बनेगा 13.25 लाख पर एनम। 13.25 लाख पर एनम का आपका CTC है सीट। ठीक है, आपको कैटेगरी वाइज का जो आपका सीट्स है उसमें आपको जनरल के लिए 14, EWS के लिए 3, SC के लिए 5, ST के लिए 3, OBC के लिए 10, PWD के लिए 1 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। आपका जो अपर एज लिमिट है वो 27 ईयर्स होना चाहिए विथ द डेट ऑफ आपका कंप्लीट हो, मतलब उससे पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए कब? तो 20/8/2023 से पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद कंप्लीट होगा तो वो मान नहीं होगा। आपको जो एज रिलेक्शन है इन अपर केस, आपको जनरल वालों के लिए नो एज रिलेक्शन, OBC के लिए 3 साल का है, SC ST के लिए 5 साल का है, PWD जनरल वालों के लिए 10 साल का है, PWD OBC वालों के लिए 13 साल का है, PWD SC ST वालों के लिए 15 साल का आपको एज रिलेक्शन देखने को मिलता है। आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका मैकेनिकल, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मिनरल वालों के लिए आपका BE BTech होना चाहिए इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में। और आपका HR वालों के लिए 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा विथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्री रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये सब डिपार्टमेंट में आपका HR का डिग्री होना चाहिए, MBA का। और आपका जो फाइनेंस का जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा है वो मांगा गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर CMA का या फिर BCom एंड MBA। इट्स इक्विवेलेंट ब्रांच। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें जो आपका प्रोसेस है सिलेक्शन का। वो फर्स्ट आपका पेपर 1 होगा जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, पेपर 2 होगा जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। आपको जो जनरल वालों के लिए मिनिमम मार्क्स है 40 और SC ST PWD के लिए मिनिमम मार्क्स 30 बोला गया इन ईच पेपर। आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु, कोची, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी और नागरकोइल होना चाहिए। ये नागरकोइल आपको पढ़ सकता है। पर्सनल इंटरव्यू कैसे होगा उसका आपको यहाँ लिस्ट दे दिया गया है। आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको बोला गया है 500 ओनली एप्लीकेशन फ़ी है। और आपको जो फिल करने का प्रोसेस है यहाँ पे आपको दिया है, फिल आप कैसे करोगे इस वैकेंसी को। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।